दोस्तों मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। पूरे देश में सरकार ने माइनॉरिटीज़ के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया है। हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ की धार्मिक स्थल की देखरेख करने के लिए एक सरकारी संस्था है जिसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है। पटना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब और हमीदिया मदरसा के सेक्रेटरी दब्बू खान साहब आज मुंबई पहुंचे और इनका शानदार तरीके से अंजुमन बाशिंदाने बिहार के जनरल सेक्रेटरी महमूद हकीमी साहब ने सत्कार किया। बहुत अच्छा काम। ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ महमूद हकीमी साहब का, उनकी सारी टीम का, कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया, हमारी हिम्मत अफजाई की, हमको हमारा इस्तकबाल किया। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इनका काम भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये और बेहतर से बेहतर काम करें। पटना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब से बात करते हुए इन्होंने बताया कि बिहार के लैंड माफिया से कुछ ज़मीनी सरकारी तौर पर लेकर बच्चों के लिए स्कूल बनाया जा रहा है और मेडिकल के बच्चे जिन्हें नीट की पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता था उनके लिए अब दरभंगा में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है और उद्योग के लिए मल्टी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जिसकी लागत 15 से 100 करोड़ बताई जा रही है। देखिए, पटना में जो काम हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में कहीं काम नहीं हुआ। हम लोग माइटी रेसिडेंशियल स्कूल हर ज़िला में, दरभंगा में करीब करीब बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है और असराहा में, और उसी तरीके से मुजफ्फरपुर में 38 ज़िला में बन रहा है जिसकी लागत 55 करोड़ की लागत से वो जो बिल्डिंग बन रही है। उसी तरह वक्फ मल्टी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो दरभंगा में बन चुका है और 38 ज़िला में जो बन रहा है। एक एक ज़िला में एक 100 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मेहनत और उनकी ईमानदारी है कि अक़लियतों के साथ जो वो इंसाफ करते हैं वो पूरे हिंदुस्तान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वक्फ की प्रॉपर्टी पर माफियाओं का कब्जा था, गुंडों का कब्जा था, उससे छुड़वा करके हम लोग पढ़ने के लिए, चूँकि तालीम के मैदान में जो गवर्नमेंट काम कर रही है ख़ास के माइनॉरिटीज़ के लिए वो काबिल तारीफ़ है और बिहार के मुख्यमंत्री इसकी मुबारकबाद के मुस्तहिक। ये केरला के सिस्टम में हम लोग जो दरभंगा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा और वक्फ के लैंड पर जो काम हो रहा है समाज के लिए, ख़ास के मुसलमानों के लिए, वो आप वहाँ से जो है सर्वे कीजिए तो चलेगा पता कि हम लोग के लैंड पे किस तरीके से मेडिकल में भी काम कर रहे हैं। और जो बच्चे नीट की तैयारी हो रही है सब्जी बाग में, अंजुमन इस्लामिया हॉल में, वहाँ से मेडिकल के बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं और जो ऐसे ही पड़ा हुआ था उस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, ख़ास करके एजुकेशन पे। जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ देश में हालात गुजर रहे हैं, इस पर पटना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल बाकी साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, आफत मुसलमानों पर नहीं आ सकती। मुसलमानों की अपनी गलती की वजह से, चूँकि हम लोग अल्लाह को भूल चुके हैं और हमारी गलती है, इसलिए हम पर जो है ये कुरान का ये हुक्म है कि हम पर इस तरह के बादशाह को मुकर्रर कर दिया जाएगा। इस गलती के हम लोग खुद जिम्मेदार हैं कि हम लोग वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते हैं, जितना गुनाह का काम होता है वो हम लोग करते हैं। इसलिए हम लोग अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस आफत व बलियात से हम लोगों को महफूज रखे। पटना वक्फ बोर्ड के ज़ेर साइड चल रहे मदरसों का अपना एक इतिहास है। बहुत सी कुर्बानियों के बाद हज़ारों बच्चे इल्म, कुरान और दुनियावी तालीम से लेस होकर दुनिया इस्लाम को फ़रोग़ देने के लिए अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इस मदरसे का क्या इतिहास है, तो आइए सुनते हैं हमीदिया मदरसा के सेक्रेटरी दब्बू खान की ज़ुबानी। देखिए, मदरसा हमीदिया जो है बिहार का एक तारीख़ी मदरसा है और ये 1882 में जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। और इसके साथ एक बहुत बड़ा मामला ये है कि सन 1988 में 21 अगस्त सन 1988 में ज़लज़ला आया था बिहार में, दरभंगा में ख़ास तौर से। तो इसकी पूरी बिल्डिंग जो है गिर गई थी और कई बच्चे उसमें जो है मलबे में दब के मर गए थे। तो राजीव गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो वहाँ आए थे और उन्होंने अपने फंड से उस मदरसे को फिर से खड़ा किया, जो कि 1990 में तैयार हुआ, 2 साल के वक्फे में। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और इसके बारे में है कि यहाँ के जो बच्चे तालीम लेके आगे बढ़े, वो सिर्फ मदरसा लाइन में नहीं बल्कि आपको दुनियावी उसमें भी यूपीएससी की बात हो, यूपीएससी चाहे मेडिकल, उसको भी निकाला लूँ। तो बहुत अच्छा इसका एक बैकग्राउंड है मदरसे का। जिस तरह से मदरसों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मदरसा कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो हज़ारों साल का इसका इतिहास है।
देखिए, इस्लाम को आप वायलेंट से जोड़ रहे हैं, जबकि इस्लाम जो है मोहब्बत का नाम है, नफ़रत का नाम नहीं है। इस्लाम कुर्बानी का नाम है। इस्लाम जो है कभी आपको दहशतगर्दी सिखाएगा ही नहीं, वो मोहब्बत सिखाएगा। और इसका ये आप जानते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से एक बुढ़िया भागी जा रही थी कि कहीं मोहम्मद से नज़र न मिल जाए तो मैं अपना जो है ईमान को कर दूंगी। तो इस्लाम में दहशतगर्दी का कहीं पे कोई नाम ही नहीं है। देखिए, ये सब पॉलिटिकल इशू है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहती है कि इस तरह का बीज बोएगा तभी तो वोट बैंक उसको आएगा। बाकी कोई ऐसा कोई मसला है नहीं कि इन लोगों का कोई इस तरह का मामला है। ये जो इस्लाम जो है हम लोगों का जो है यहाँ 13वीं सदी से है यहाँ। हाँ, उस वक्त इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो ये सब बेतुकी बात है कि ये अभी काशी बाकी है, मथुरा बाकी है। हाँ, तो ये सब वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। देश में जो बांटने की राजनीति है इसके खिलाफ हम देशवासियों को ही खड़ा होना होगा, वरना हम इस अंधकार में डूब जाएंगे। इसका हमें गुमान नहीं हो सकता, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।